बरपाना शुरू कर दिया है और अचानक 6 डिग्री तापमान गिरने से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। पटना में तो डीएम ने स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया है, बदलाव कर दिया है, लेकिन दूसरे जिलों में छोटे छोटे बच्चे अभी भी परेशान हैं। और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा बिहार इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मुजफ्फरपुर में भी बीते 3 दिनों से प्रचंड ठंड पड़ रही है। धूप नहीं निकलने की वजह से ठंड ज्यादा पड़ रही, वहीं तापमान काफी नीचे चला गया है। पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है और इससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जहां एक तरफ स्कूल खुले होने की वजह से ठंड में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा, तो दूसरी तरफ ज्यादा ठंड की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा है। लोग अलाव के सहारे ठंड से दो हाथ कर रहे हैं। ठंड पड़ने लगी है, कई जिलों में लगातार कई दिनों से धूप नहीं हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी भी काफी बढ़ गई है। आप देखेंगे पूरा बाजार जो है अब तक जो है वह पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है, कनकनी बढ़ गई है। लोग जो है आग के भरोसे समय काट रहे हैं, आग के सामने रह के समय काट रहे हैं। देख सकते हैं कि हर तरफ अलाव जलाए हुए हैं। वहीं स्कूलें जो है वह भी खुली हुई है। स्कूल में जाने वाले बच्चे जो है वह भी काफी परेशान है, लेकिन आम लोगों से भी बात करेंगे। ठंड काफी बढ़ गई है, कितनी परेशानी हो रही है? जी सर, ठंड तो काफी बढ़ गई है और कनकनी भी कुछ ज्यादा ही है 3-4 रोज से। मुजफ्फरपुर का भी हालात जो है कई दिनों से धूप नहीं उगे हैं। हाँ, बहुत ठंड है। क्या लगता है और भी बढ़ेगी ठंड क्या, या उम्मीद तो लग रहा है कि और ठंड बढ़ेगी। जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कुछ नहीं सर, कोई उसमें हम लोग का सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग अपने दुकानदार लोग अलाव का व्यवस्था करते हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार गुप्ता। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। पूरा एकदम ठंड बढ़ गया है, मार्केट अभी तक जो है वो शांत है। क्या ठंड की वजह से? जी, ठंड बहुत दुकानें नहीं खुल पा रही। जी, ठंड तो बहुत ज्यादा कनकनी बढ़ गई है। है। देखना सब आग के पास खड़ा हुआ है, इसी के सहारे समय कट रहा है। जी, बहुत ठंड। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानेंगे क्या स्थिति है ठंड का अभी मुजफ्फरपुर। ठंड तो अभी काफी बढ़ रही है और दिनों दिन लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी ये पछिया हवा ही जान मार रहा है आम लोगों को। रोड एकदम सन्नाटा है। हम लोग कुछ गिने चुने दुकानदार ही यहाँ पे टाइम पास करते हैं। बाजार एकदम सन्नाटा, बाजार बहुत सन्नाटा। ठंड की वजह से कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ? अनीश कुमार गुप्ता। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बाजार में हैं और आप देखेंगे किस तरीके से पूरा बाजार जो है वह ठंड की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से तापमान जो है 20 डिग्री से नीचे चला गया है, दिन का तापमान काफी नीचे चला गया है, कनकनी बढ़ी हुई है और रात में तापमान और भी नीचे चला जा रहा है। तो ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इसको लेकर कुछ व्यवस्थाएं करेगी, चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्थाएं करेगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। लेकिन जिला प्रशासन बार बार ऐसा कह रहा है कि जल्द ही तमाम लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गया में भी पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान घटकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में पारा और लुढ़कने के अनुमान जताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोग कूड़े कचरे को जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। सरकार तो दे ही रही, लेकिन नीचे में जो है जो थोड़ा बहुत सब इधर उधर न कर होते ही बिहार में ठंड ने भी अपनी दस्तक दे दी है। और गया की बात करें तो गया में भी जो टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब ठंड को लेकर के लोग जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेल्हा मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया है, ताकि जो अलाव की व्यवस्था होती है वो व्यवस्था नहीं किया गया है। और ऐसे में जो स्थानीय जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो जहाँ तहाँ लोग काम करते हैं, तो उसके लिए ठंड से बचाव के लिए लोग जो है कूड़ा कचरा को है वो यहाँ पर जलाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं बोरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जला करके जो है वो ठंड से कुछ राहत पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ से, उनसे हम बात करते हैं। ठंड कैसी ठंड है जी? जैसे साल बदला है इस तरह से साल बदलते हैं, पूरा जोड़ों की ठंड आ गई है। ठंड आने पर तो हर आदमी गरीब का सहारा कुछ होना चाहिए। इतनी ठंड है कि हम लोग परेशान होकर मर रहे हैं। कोई हम लोग के नहीं बोरा जला रहे हैं, चुन चुन के गोईठा जला रहे हैं।
अब क्या करें, इसी से गुजारा कर रहे हैं। सरकार ऐसा है कि कुछ भी नहीं हम लोग के साथ कर रहे हैं। ठंड अचानक बढ़ा दी है ना? अचानक ठंड आ गई है। अच्छा, तो आप लोग पढ़ने वाले लड़के भी हैं, तो कॉलेज और स्कूल जाने में कब दिक्कत हो? यस, जाने में दिक्कत है, बहुत ठंड हो चुकी है, 2-4 दिन से ज्यादा बढ़ गई, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार द्वारा। हम लोग तो बस अलाव का ही मांग कर रहे हैं कि बस थोड़ा थोड़ा लकड़ी दे दे हम लोगों को, तो तापने में थोड़ा अच्छे है अभी के लिए। 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। क्या नाम आपका? विकास कुमार मेरा नाम होगा। देखिए, विकास कुमार थे जो बता रहे थे कि ठंड जो है वो अचानक जो है वो बढ़ गई है, और ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि गरीबों के लिए जो है कम से कम अलाव की व्यवस्था जरूर करें। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। वहीं समस्तीपुर में भी कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो चुकी है। लोगों का सहारा एकमात्र अलाव बना हुआ है, लेकिन सरकारी स्तर पर कहीं भी अलाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। मिजाज बदल रहे हैं और कड़ाके की ठंडी ने दस्तक दे दिया है, जिसका उदाहरण के तौर पे देखना चाहते हैं। इस सड़क पे गोला रोड की ये सड़क है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन ये सड़क सुनसान है। जिन्हें ज़रूरत है वही निकलते हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। वो यहाँ पे अलाव की जो अब खुद व्यवस्था किए हैं और वो अलाव सेक रहे हैं। और यहाँ पर जो अलाव इनके द्वारा किया गया, ये नारियल का फल, जो सूखा फल होता है, उसे जला करके यहाँ पर तमाम लोग हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड है जी। अच्छा, ठंड बहुत ज़्यादा कल से हो गया। कल से ज़्यादा हो गया जी। तो यहाँ पे शहर में अलाव सब की व्यवस्था सरकारी स्तर पर हुई है? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। जी, क्या नाम हुआ आपका? संतोष। संतोष जी, क्या हाल है ठंड का? ठंड का हाल खराब है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। क्या जलाए हुए? नारियल का वो गोला सूखा हुआ। नारियल का गोला तमाम लोग जलाए हुए हैं यहाँ पे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का कहना है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस तक अभी जा सकती है, और 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की बात मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। और पछिया हवा इस दौरान चलेंगे, और उस पछिया हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, और वो हवा काफ़ी सर्द होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो ठंड है वो किस तरह लोगों पर कहर बरपाने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। ठंड को लेकर पटना डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर यह आदेश जारी किया गया। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी कक्षाओं के लिए ये नियम लागू किया गया है। सभी स्कूल और कक्षाओं के लिए ये नियम लागू कर दिया गया है। आज से 6 जनवरी तक के लिए ये आदेश लागू किया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। बच्चों के सेहत को देखते हुए और जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, ये आदेश दिया है कि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद स्कूलों को नहीं खोलने की अनुमति दी गई है। ठंड बढ़ने से जनजीवन जो है उस पर व्यापक असर पड़ा है, और इसका असर जो है वो स्कूली छात्रों पर ना पड़े, इसको देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक आदेश जारी किया है। और इस आदेश के अनुसार अब जब ये स्कूल, चूंकि अभी ये स्कूल आज तक बंद है, कल से पटना के तमाम स्कूल जो है वो खुलेंगे, तो सभी स्कूल जो हैं, और चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, सभी के समय में बदलाव करने का आदेश जो है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह यानी कि पटना डीएम के द्वारा जारी किया गया है। और इस नए आदेश के अनुसार सुबह 9 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद जो सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधि हैं उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार 2 से 6 जनवरी तक के लिए ये आदेश जो है वो प्रभावी रहेगा। और बताते चले कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद किसी तरह का जो है वो शैक्षणिक कार्य जो है स्कूल में नहीं होगा। और
डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये आदेश जो है वो ठंड के प्रकोप बढ़ने के कारण जारी किया है और उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए जिले के सभी निजी व सरकारी जो स्कूल है, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र समेत तमाम जो स्कूल है उसमें सभी कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से 4 बजे तक के लिए ही शिक्षक जो कार्यक्रम है वो चलेंगे। गतिविधियां जो है शैक्षणिक वो चलेगी। उसके बाद जो है 9 बजे के पहले या 4 बजे के बाद जो है वो नहीं चलेंगे। हालांकि प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली जो विशेष कक्षाएं हैं और परीक्षाएं हैं उसका संचालन को इस आदेश से जो है अलग रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्री बोर्ड है और जो परीक्षा है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके जो परीक्षाएं हैं वो रेगुलर होंगे, उसमें समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर अन्य स्टूडेंट्स की बात करें, अन्य कक्षाओं की बात करें तो उसको लेकर के ये आदेश जारी किया गया है जो कल से प्रभावी होगा अगले 6 तारीख तक। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और नए साल की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर सी बिछ गई है। कई जगहों पर तापमान -16 तक पहुंच गया है। तो इसी सर्दी में सैलानी भी झूम रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैलानियों के चेहरे पर आपको खुशी नजर आ रही होगी। शीतलहर का कहर जरूर है, लेकिन लोगों में उत्साह भी उतना ही है। अलग अलग पर्यटन स्थलों पर लोग जाकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग जगहों पर जाकर लोग घूम फिर रहे, साथ ही साथ बर्फबारी का भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जमकर सैलानी झूमते गाते उत्साह में नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और तरह तरह के गेम्स और एडवेंचर्स को एंजॉय करते हुए आपको वहां पर पर्यटक नजर आ रहे होंगे। बढ़ते आगे, पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में आमजन, दैनिक कामगार और गरीबों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्रों और छोटे छोटे बच्चों को हो रही। सुबह सुबह 8 बजे ही उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, जिस कारण ठिठुरते हुए छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो देखिए, शीतलहर का कहर जारी है और सीमांचल में भी सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच स्कूल जाने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे, क्योंकि उनकी टाइमिंग सुबह की रहती है और ऐसे में सुबह सुबह स्कूल पहुंचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बढ़ते हैं अन्य खबर की ओर। सासाराम से ये बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। साइकिल से जा रहे थे दोनों, बाइक से टक्कर में दोनों की मौत हो गई। चूटिया थाना क्षेत्र की मधु कुटिया की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। साइकिल से ये दोनों जा रहे थे और बाइक से टक्कर में दोनों की मौत हो गई। चूटिया थाना क्षेत्र के मधु कुटिया की ये घटना बताई जा रही है। तो सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक से टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर चूटिया थाना के मधुकुटिया की ये घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, बेगूसराय में शादी के महज 6 महीने के भीतर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के करेटार गांव की है। ससुराल वालों पर नव विवाहिता रूपम कुमारी की हत्या का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों के अनुसार 6 महीने हैसियत के हिसाब से दहेज कर रूपम की शादी कराई गई थी और तभी से दहेज में एक बाइक के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बहू को प्रताड़ित किया जा रहा था और अचानक 1 जनवरी को मायके वालों को खबर मिली कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार महिला के गले पर फंदे का निशान था। शादी जब किए थे तो जितना दहेज था रुपया दे दिए हैं। मोटरसाइकिल बोल रहा था कुटुंब हमको मोटरसाइकिल देने के लिए। हमने बोले ठीक है मोटरसाइकिल दे देंगे, पैसा आता है मकई उके बेचेंगे, उसके बाद मोटरसाइकिल दे देंगे आपको। जब गाड़ी की बात नहीं है, जो अपना खुशी से हम बोले दे देंगे। इसी कारण ये दबाव डाल रहा था पूरा कि हमको गाड़ी चाहिए तो चाहिए। बढ़ते आगे, बेगूसराय से ही एक और बड़ी खबर। बेखौफ अपराधियों का तांडव देखा गया। मारपीट कर लग्जरी कार को लूटा गया है। अपराधियों ने किराए पर यह कार ली थी। 0 माइल के पास लूटी गई कार पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया।
कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पर कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पिस्टल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया गया। पता नहीं, लेकिन 4 आदमी बोला कि 4 आदमी था। हाँ। तो उनको पूरे मारने लगा और गोली का कुंडा से पाछे मारा है और चाकू से इसमें सटा के रखा था, इसे ठोर उड़ भी कट गया है। गाड़ी स्कॉर्पियो था। क्या करता था ये ड्राइवरी करता था। मतलब कि ये भाड़ा पर लेकर आया? हाँ। कहाँ पर छीन लिया गाड़ी? यही बेगूसराय बरौनी के बीच में किधर छीना होगा। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर काकड़कुंड गांव के पास हुई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी राजू राम को पैर की गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस लिखी एक कार में सवार होकर अपराधी शराब की खेप लेकर गोपालगंज शहर के होटल कैलाश के पास पहुंचे हुए थे। पुलिस ने पीछा किया तो डायवर्जन को तोड़ते हुए भागने लगे और मानिकपुर काकड़कुंड गांव में जाकर छिप गए। पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अपराधी को पैर में गोली लगी है, जिसका नाम राजू राम है और उसे इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने राजू राम को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। अरे हम लोग गए थे खाना खाने सर, तो वहाँ पे कोई भी होटल नहीं खुला था कैलाश होटल के पास। तो वहाँ से हमसे बोला लो कि चलो जादवपुर होटल निकल चलो। तो वहाँ पे गए हम लोग करने के लिए, तब तक जिप्सी में लौट गया। वहाँ से हम भागे, तब तक यहाँ मानिकपुर में आके प्रशासन गोली चला दिया। बस यही बात है सर। गोली लगी है? हाँ सर, गोली लगी है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस की लिखी हुई कार थी और उसमें सवार अपराधी शराब की खेप लेकर शहर में प्रवेश किए थे। पुलिस ने जब अपराधियों को रोकने की कोशिश की, कार को रोकने का इशारा किया, तो वे पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें एक अपराधी राजू राम को गोली लगी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पुलिस ने छापेमारी कर एक और अपराधी को हिरासत में लिया है, जिससे इस वक्त नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है। राजू राम कहां से शराब की खेप ला रहा था, इनके साथ कौन कौन लोग थे, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अपराधियों ने अपनी कार पर पुलिस का बैच लगाया था, पुलिस की वाहन लिखी हुई थी, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके और उसी गाड़ी से शराब की तस्करी कर शहर में प्रवेश कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है कि इन शराब तस्करों का नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ है, इनके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। इस पूरे मामले में इस वक्त तफ्तीश चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अब से 1 घंटे बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी की जा चुकी है और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। और ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले आरिफ मोहम्मद खान पटना के बांसघाट जाकर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण होगा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजाद हुए हैं, तो इन्हें याद करना जरूरी होता है। और पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन काफी अहम है। छात्रों ने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, वो अवधि अब खत्म हो गई है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगे नहीं मानी तो वो 2 जनवरी से खुद धरने पर बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था और अब ऐसे में आज से प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो सिर्फ छात्रों की मदद कर रहे हैं। पीके ने कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर मारा है, ये प्रशासन और पुलिस की विफलताओं को दर्शाता है। धरने पर बैठे छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अब सबकी नजरें प्रशांत किशोर के रुख की तरफ टिकी हुई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।